राजद भी बंद के समर्थन में है, क्या कुछ कहना चाहिए? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन ही बंद के समर्थन में है और जानते भी है कि तेजस्वी यादव जी ने इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके 9 तारीख को बंदी का ऐलान किया था और उसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता साथी सभी सम्मानित नेतागण और सिवान की आवाम आप देख भी रहे हैं जिस प्रकार से जो सन्नाटा ये दर्शा रहा है कि सिवान के आवाम का पूर्ण समर्थन है। और हम लोग इस प्रोटेस्ट के माध्यम से चुनाव आयोग को संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की आवाम के साथ अगर छेड़छाड़ करिएगा तो उसका खामियाजा बुरा होगा। और आज का जो अभी है अभी ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है, देखते जाइए। फिल्म बाकी है, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस भी समर्थन में है। 26 जनवरी 1950 के बाद जब देश के अंदर में संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो भी लोग इस देश में जिनका जन्म हुआ वो सब लोग इस देश के नागरिक हैं और चुनाव आयोग और भाजपा नागरिकता की नई परिभाषा तय करने की कोशिश नहीं करे, नहीं तो निश्चित तौर पर इसका अंजाम बुरा होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की जनता ने जो बहुसंख्यक आवाम का नाम काटने की साजिश चल रही है उसके खिलाफ में आज बिहार बंद करने का काम किया है। स्वतः बंद है, हम लोग घूम के आके पूरे सिवान को देख चुके, हर जगह बंदी कायम है। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि किसी तरह की भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग अगर चलने की कोशिश करेगी यह साजिश कामयाब नहीं होगा। इस साजिश के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। विपिन कुशवाहा जी क्या कहेंगे, किस तरह से? अरे वोटबंदी नहीं चलेगी, ये लोग नोटबंदी किए, अब वोटबंदी कर रहे हैं। इन लोगों को पता हो गया है कि इंडिया सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार से सी वोटर्स ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है। ये लोग बौखलाहट में है कि भाई सरकार बन रही है तो इसको रोका कैसे जाए। तो ये अपना जो अन्य प्रदेशों में जो अपना दिमाग लगा करके काम किए सरकार बनाने के लिए वो यहाँ पे भी लागू कर रहे हैं। तो बिहार की जनता इतना समझदार है कि इनको उखाड़ करके इस बार फेंक देगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त सिवान के सड़कों पर वो तमाम इंडी गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं जो पूरी तरह से इस बंदी को सफल बता रहे हैं और सफल होता हुआ भी दिख रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं सिवान की तमाम दुकानें जो हैं पूरी तरीके से बंद है। एक बार दुकानों की तरफ हम आपको ले चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि सिवान की जो दुकानें हैं उसकी क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं हर तरफ शटर गिरा हुआ है, पूर्ण रूप से दुकानें जो हैं वो बंद है। टाउन थाना इंस्पेक्टर स्वयं दलबल के साथ यहाँ मौजूद हैं, राजू कुमार टाउन थाना इंस्पेक्टर। और आप देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी दिखा रही है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। सिवान में बंदी इस वक्त पूर्ण रूप से सफल होता हुआ दिख रहा है। दुकानें बंद हैं। जो राजनीतिक पार्टियां के जनप्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त सड़कों पर हैं और सिवान के जेपी चौक से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्ण रूप से बंदी की जो बात कही जा रही थी वो यहाँ सफल होता हुआ दिख रहा है। इंडी गठबंधन के लोग को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए एक बात तो सही बात था कि चुनाव आयोग जो काम कैले बा वो कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से एनआरसी लागू कर देले बा। अब ओकरा ये बुझा था कि माइनॉरिटी के लोग और जो दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग जेकरा पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं के ओकरे से वही प्रमाण पत्र मांग ले बा। अब सोची कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना लागू भइल बा ओइसन मुसहर जाति, ओइसन चमार जाति जेकरा पास आवास में के ओकरे ना आवास देता। अभी जाना था कि सब तो वोट देख में का था देखरा कैसे नागरिकता छीन ले। आप कह रहे हैं कि ले जाके डिटेंशन सेंटर में ठूस दिया सो वही जी हमनी के सड़क मरत रह जाए। सब जनता सपोर्ट में बा, देखत नहीं कि पूरा बिहार बंद बा। अगर पहचान पत्र ना बनी तो नागरिकता प्रमाण पत्र ना बनत तो ओकरा तो सरकारी योजना से वंचित कर दिया सर। इनडायरेक्ट खेल खेला था। अब जनता बुर्बक थोड़े बा, हमनी के जनता के समझाओ तनिया ना। आज सही में आसाम में बंद कैले बा,
जो नागरिक नहीं के ओकरा बंद कैले बा तो इनडायरेक्ट देखा होता। अब बिहार के दलित और कमजोर वर्ग के लोग के बंद कर दी डिटेंशन होम में। विनोद जायसवाल को आप सुन रहे थे, आपको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का बंदी है और हम लोग बंदी के लिए कल एक मशाल जुलूस निकाले थे और सीवान जिला वासियों को, तमाम व्यवसायियों से हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन आग्रह किए थे कि आप लोग स्वतः इस बंदी में शामिल हों, अपने दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद करें, और लोग स्वतः अपने दुकानों को बंद किया है। इसके लिए तमाम सीवान जिला वासियों को, व्यवसायियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये जनता की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग ये आंदोलन को कर रहे हैं, इसलिए जनता इसमें शामिल है। और सरकार से, चुनाव आयोग से हमारी ये मांग है कि आधार कार्ड जो मूल दस्तावेज है, आप देखते होंगे कुछ दिन पहले बैंक अकाउंट से आधार को लिंक कराया गया और फिर पैन कार्ड को लिंक कराया गया, और तमाम जो भी सरकारी दस्तावेज जो है, सरकारी जो भी कामें होती हैं वो आधार कार्ड के जरिए ही होती है। तो आधार के से लिंक नहीं करना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग चाहते नहीं हैं और दलितों, शोषितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों को वोट को काटने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग बिहार में एक सर्वे कराए हैं और ये जान रहे हैं कि हम बिहार चुनाव हार रहे हैं। उस चुनाव के हार से बचने के लिए, उस हताशा में इस तरह के कामों को लाया गया है। वो लोग गरीबों, दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के वोट को कम करने, काटने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखते होंगे कि अभी बाढ़ग्रस्त बहुत सब एरिया, कोसी सीमांचल का एरिया है, जिसमें इस मौसम में बाढ़ आता है, लोग अपने घर द्वार को छोड़ के चले जाते हैं। वो लोग डॉक्यूमेंट्स कहाँ से देंगे? और बिहार के तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग, जो लोग प्लान ये लोग 20 सालों में एनडीए सरकार रोकने का काम नहीं की, वो लोग 2.5 से 3 करोड़ लोग बाहर नौकरी करते हैं। कुछ लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान नौकरी करते हैं, और बहुत सारे लोग सिवान, छपरा, गोपालगंज के खासकर लोग, ये लोग गल्फ में भी नौकरी करते हैं। तो 25 दिनों के अंदर ये कैसे आएंगे, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को दे पाएंगे? अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आप यहाँ खड़े होकर के आंदोलन कर रहे हैं, आपके पास क्या बर्थ सर्टिफिकेट है? बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और इसीलिए हमारा ये कहने का मतलब है कि जो पासपोर्ट को ये लोग मान्यता दिया है, आधार कार्ड के आधार पे ही पासपोर्ट बनता है, तो फिर आधार कार्ड को क्यों नहीं वैलिड किया जा रहा है? और यही दर्शाता है कि ये चुनाव आयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए सरकार की मदद कर रही है, और वो नहीं चाहती है कि गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों को वोट को इसमें पूरी तरीके से शामिल किया जाए। उनके वोट को काटने के लिए, वोट को कम करने के लिए एक राजनीतिक साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है। आपके बाकी जो सहयोगी पार्टी के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है और सिर्फ बिहार में ये काम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको बौखलाहट दिख रही है कि अब उनकी सरकार जाती हुई। जी, ये लोग सर्वे कराए हैं, सरकार जा रही है, और उसी के वजह से ये लोग चुनाव को या तो लंबा टालने के लिए या फिर वोटों को काटने के लिए इस तरह की काम हो रही है। और हम पुनः सिवान की जनता, बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग इस आंदोलन को और तेज करें और इसको ऐसा आंदोलन कर दें कि मजबूर हो जाए ये चुनाव आयोग, एनडीए सरकार इसको वापस ले ले। अगर वापस नहीं लेती है सरकार, चूंकि समय बहुत कम है, तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, और राष्ट्रीय जनता दल और भी बहुत सब देश में जो संगठन है वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। कल 10 तारीख को उसमें सुनवाई है, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि वहां से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग के पक्ष में आएगा, और ये काम को बंद करने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, और आंदोलन के जरिए हम सरकार को विवश कर देंगे इसको वापस लेने के लिए। हमको सिवान के, बिहार की जनता पे भी भरोसा है, और आंदोलन आगे भी निरंतर जारी रहेगा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अनवारुल हक उर्फ दरबार हमारे साथ जुड़े हुए थे, और क्या कुछ कहना चाहिए? ये तो पूरे बिहार में सफल हो चुका है बंदी। हम लोग 6 बजे सुबह से हमने कल मशाल जुलूस निकाला था शाम में, उसमें सारे दुकानदारों से हाथ जोड़ के मैंने अपील किया था कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है, जिसमें आप जैसे पत्रकार की भी लड़ाई है। इसलिए आप लोगों से यही कहेंगे कि ये लड़ाई जो है हमारी हक और हकूक की लड़ाई है। मोदी जी हमारे 2014 में जो काम किए हैं उसी काम को अब क्यों नहीं लागू करते हैं? उनको डर समा गया है। तेजस्वी यादव हमारे प्रतिपक्ष के नेता से उनको डर हो गया है कि कहीं ऐसा नहीं हो। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जो प्रतिपक्ष नेता है वो हक और हकूक की बात करते हैं और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बता दीजिए कि जो भी उन्होंने बात कहा है, वो रोजगार की बात कहा है, शिक्षा की बात कहा है, इससे ज्यादा कुछ उन्होंने कहा है, महिलाओं की बात की है। यही हम कहना चाहेंगे कि सफल है पूरे बिहार में, ये बंदी मेरा सफल रहा है। इसके लिए आप सब
पत्रकार महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि ये बंदी हमारा सिवान नहीं पूरा बिहार में सफल रहा है। सीवान शहर में एक ऐसा मॉडर्न केयर क्लिनिक जहां यूनानी और होम्योपैथी पद्धति के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा किफायती दरों में बेहतर इलाज किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर रिजवान अहमद और डॉक्टर यास्मीन जहां। केयर क्लिनिक चमड़ा मंडी रोड नियर लिमरा होटल सीवान। मोबाइल नंबर 9264404047 और 06154299907। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल SELECT24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।